हेलो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 5.8 का रॉस थ्योरम। इसमें 3 पॉइंट रॉस थ्योरम के लिए पहला पॉइंट ये है कि अगर y f(x) कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b में, दूसरा y f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओपन इंटरवल a b में, ठीक है, और साथ में fa f b है, तो देन देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c फॉर विच f डैश इक्वल टू 0। सब क्या है तो समझ में ऐसा नहीं आएगा, हम उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, तो ये सब बात समझ में आ जाएगा। y f(x) कोई फंक्शन है और फंक्शन इस प्रकार से है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। फंक्शन ऐसे है कि fa और fb बराबर है। जैसे ये हो गया, मान लेते हैं पॉइंट a, पॉइंट x एक्सिस पर a है, जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इसका भी होगा b पॉइंट के लिए, तब ये fa और fb आपस में बराबर होगा। ये थर्ड वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी कि a से लेकर b तक में b तक कहीं कोई ग्राफ कट नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ठीक है। तो कंटीन्यूअस ग्राफ मतलब कहीं ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक है। फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी कि ब्रेक नहीं होगा। जैसे ग्राफ अगर ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये टूटा हुआ ग्राफ है, ब्रेक है, तो ये कंटीन्यूअस ग्राफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक जगह ये क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ को ट्रेस करें और कहीं पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़े तो वो कंटिन्यूअस होगा। कहीं पर भी पेन उठाना पड़े, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से उठा के पेन यहाँ से कनेक्ट करके बनाएंगे, फिर तो अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो ग्राफ ब्रेक है वो, और ब्रेक नहीं है मतलब कंटिन्यूअस है। और फर्स्ट में क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, रॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल यानी कि ऐसा फंक्शन दिखे जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, डिफरेंशिएट हो सके वो फंक्शन। तीसरा fa और fb बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इसका होना चाहिए। तब अगर हम a से b के बीच में कैसे भी करके कर्व ट्रेस करेंगे तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे अगर टेंजेंट खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा ग्राफ हम दूसरे ढंग से भी बनाएंगे। अगर जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया, दो लाइन हो गया fa और fb के लिए, ये पॉइंट a हुआ, ये पॉइंट b हुआ। हम कैसे भी ऐसे घुमा के भी खींचेंगे तो कम से कम एक जगह हमको ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे अगर टेंजेंट खींचे तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट मिला है, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे x एक्सिस के पैरेलल होगा, यहाँ पे भी पैरेलल होगा और यहाँ पे भी पैरेलल होगा। आप लोग अपने से भी ट्रेस करके देख सकते हैं। अगर ये हाइट सेम हो, अगर इस दोनों को करेक्ट करना हो इसी लाइन के थ्रू, कर्व लाइन के थ्रू, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो x एक्सिस के वो क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, इधर खींचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे खींचेंगे तो हो जाएगा पैरेलल। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल होगा उस पॉइंट को हम लोग C लिखते हैं, ठीक है। और ये जो C वाला पॉइंट होता है हमेशा a और b के बीच में लाई करता है, इसलिए लिख दिया C बिलोंग्स टू a, b, यानी a और b के बीच में ही C होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx इक्वल टू होता है tan थीटा। dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। यानी कि dy by dx इसको हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं, और dy by dx को ही हम लोग f डैश x भी लिखते हैं। f डैश x इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा का वैल्यू सोचें, जैसे यहाँ से अगर हम ग्राफ ट्रेस करते हैं यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो x एक्सिस को ये कट ही नहीं करेगा, ये लाइन कभी भी आगे बढ़ाएंगे तो या पीछे बढ़ाएंगे तो ये कभी जब कट नहीं करेगा तो उस समय थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा किस केस में, जब पैरेलल रहेगा टेंजेंट, तब टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जब पैरेलल रहेगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिखेंगे। तो f डैश, और किस पॉइंट पर ये 0 है तो C पर है, x यहाँ पर C पुट कर देंगे और tan यहाँ पे आ जाएगा 0, तो f डैश C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए f डैश C बराबर क्या लिख दिए, 0। यही है रॉस थ्योरम। इसमें हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में, तो वेरीफाई करने के लिए रॉस थ्योरम को तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट पहले चेक कर लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं अपने इंटरवल में, तीसरा fa और fb आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये तीनों एप्लीकेबल है, यानी कि तीनों
आ जाता है पॉइंट रूट सत्य आ जाता है, तब हम लोग लॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू 0 का यूज करके सी का वैल्यू निकालते हैं और सी का वैल्यू प्रूव कर देते हैं कि ए और बी के बीच है, तो लॉस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। यही था लॉस थ्योरम। अब है इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम। चलो इस पर एक एग्जांपल भी दे देते हैं, सो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक, और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -2, दिया है, ये वैल्यू हो जाएगा a का और ये वैल्यू किसका हो जाएगा b का। तो अगर एफ ए निकालेंगे यानी कि f -2 निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और एफ बी निकालेंगे, एफ बी मतलब f2 निकालेंगे तो 2 का भी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो एफ ए और एफ बी आपस में बराबर है कि नहीं, इस तरह लॉस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहेंगे तो ये x का वैल्यू a है और y का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ए, यहाँ पे x का वैल्यू b है तो b लिख देंगे और फिर y का वैल्यू एफ बी हो जाएगा। कैसे आ गया इसको समझ लो, जैसे कि जैसे देखो ये पॉइंट कैसे लिखे हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखें इन दोनों पॉइंट का। x बराबर a है, x का वैल्यू कितना है a के लिए, y बराबर fx दिया है, y बराबर कितना दिया है fx, तो y बराबर निकालेंगे तो x बराबर a पुट करेंगे तो f a आ जाएगा कि नहीं। ये शुरू वाला वैल्यू जो होता है ये x का वैल्यू होता है, बाद वाला पॉइंट किसका होता है y का, x और y लिखते हैं। जब x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू क्या है f a, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिए a, f a। ऐसे ही अगर जब x का वैल्यू b है, यहाँ पे s एक्सिस पर वैल्यू क्या है b है, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो एफ बी हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, एफ बी, ठीक है। चलो लिखो दूसरा है क्या मीन वैल्यू थ्योरम, इसको MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम से डिनोट करते हैं MVT से। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट है, पहला पॉइंट है y इक्वल टू fx अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है, दूसरा y इक्वल टू fx डिफरेंशिएबल है, तीसरा f a और f b बराबर है चाहे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा ग्राफ बनाते हैं पहले y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, इसे मान लेते हैं ऐसे फंक्शन क्या हुआ है, ये हुआ a का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा किसका b का, और ये वैल्यू हो जाएगा a, f a जिसे कि लॉस थ्योरम में होता है, और ये वैल्यू हो जाएगा b, क्या एफ बी। ए से बी को मिला दिया जाए तो एक पॉइंट इस कर्व पर ऐसा मिलेगा जरूर, जिस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्शरेखा खींचते हैं ये, तो इस लाइन के पैरेलल आ जा रहा है कि जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट खींचा जाएगा वही पॉइंट कहलाएगा सी, और ये जो C होगा हमेशा A और B के बीच में होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो C, FC लिख देंगे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि y इक्वल टू fx तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, यानी कि ये एक कर्व है, कहीं टूटा हुआ नहीं हो, दूसरा डिफरेंशिएबल हो, तो देन f डैश c का फॉर्मूला होता है इसके लिए f डैश c इक्वल टू होता है fb माइनस FA माइनस FA डिवाइडेड बाय B माइनस A, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। ये कैसे आता है इसको हम समझा देते हैं। तो देखो FB माइनस FA बटा B माइनस A, ये कैसे आता है फॉर्मूला, इसको देखो। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ये कहीं ना कहीं ताकि ये कट करेगा, है ना, कट करेगा यहाँ पे, जहाँ पे x एक्सिस पे कट करेगा उसको मान लेते हैं एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, इसको इससे मिला दिया जाए, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, बना है कि नहीं, तो दिक्कत तो ट्रायंगल बन ही रहा है। ये जब थीटा है यहाँ पर जो एंगल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, देख नहीं ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम देता है ए बी सी। अब ये बीच वाला पॉइंट से मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं,
ये सब तो हमको हटा देगा, ठीक है, इसे क्लियर समझ में आएगा। अब देखो ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का राइट एंगल है। तो अगर हम लोग tan थीटा निकालें, क्या निकालें, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे BC और y कितना AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC बाय कितना AB, लिखेंगे ना। ये देखो ये जो हाइट है, ये टोटल हाइट कितना है, तो FB है, कितना है FB, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, टोटल हाइट कितना है FB, क्योंकि ये पॉइंट क्या है B, FB है, मतलब इसमें x का वैल्यू B है तो y का वैल्यू क्या है FB है। ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, तो FB। ये हाइट कितना होगा, ये FA है तो ये हाइट कितना होगा FA, और इसके पैरेलल यहाँ पे ये भी है तो ये भी क्या होगा FA होगा कि नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल FB है, इसमें से ये FA को हटा दे तो ये हाइट कितना जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो FB माइनस FA, ये BC का वैल्यू हो गया। दूसरा बात, यहाँ से लेकर ओरिजिन से अगर लेंथ नापे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल B है, कितना लेंथ है, ये B है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये लेंथ A है, ये वाला लेंथ। इस टोटल लेंथ B में से इस A को हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, इस लाइन का लंबाई, इसी को हटा दिया जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसमें से ये 3 सेंटीमीटर को हटा देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइन का लंबाई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा B माइनस A, और इसके पैरेलल यहाँ पे ये भी है तो ये भी कितना हो जाएगा B माइनस A होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल B है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर हो गया, जिसमें से ये 3 सेंटीमीटर है तो हम हटा देंगे तो ये लंबाई नहीं निकल जाएगा, B माइनस A ये होगा, तो इसके पैरेलल ये भी है तो ये भी B माइनस A हो जाएगा, दोनों लाइन सेम ही होगा। तो tan थीटा जो निकाल रहे हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल टू BC बटा AB लिखे हैं, तो BC का वैल्यू कितना है FB माइनस कितना FA बाई AB का वैल्यू कितना है, तो B माइनस A, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग और tan थीटा इक्वल टू होता है dy बाई dx, यानी कि f डैश x, f डैश x का वैल्यू कितना आ गया, तो FB माइनस FA, FB माइनस FA बाई B माइनस A, और ये किस पॉइंट पर आया था, तो C पॉइंट पर आया था, इस पर C पुट कर देंगे तो f डैश C का हो जाएगा फॉर्मूला FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है मिंगल थ्योरम में, f इक्वल टू, तो फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ समझ में आ गया। देखो इसी से रॉल्स थ्योरम में प्रूव हो जाता है, रॉल्स थ्योरम। जैसे रॉल्स थ्योरम में क्या होता है कि FA और FB का हाइट सेम रहता है, FA बराबर FB होता है ना, रॉल्स थ्योरम के लिए क्या होता है FA इक्वल टू FB होता है, यहीं से रॉल्स थ्योरम निकल जाएगा। रॉल्स थ्योरम में क्या होता है FA इक्वल टू होता है FB, ठीक है। तो अगर हम f डैश C निकालेंगे, यहाँ पे देखो FB का FB रहने दिए, और यहाँ पे FA है, और FA खुद किसके बराबर है FB के, तो इस FA के जगह पर हम FB लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि FA और FB आपस में क्या है बराबर है, बट्टा B माइनस A होगा, तो दोनों तो सेम है, कट के 0 आ जाएगा घटाने पर, बट्टा B माइनस A, 0 बट्टा कुछ भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि f डैश C बराबर क्या आ जाएगा 0, इसलिए f डैश C बराबर क्या हो जाता है 0। रॉल्स थ्योरम में यही लिखवा देंगे f डैश C का वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो कैसे आता है समझ में आ गया, क्योंकि f और f बराबर